फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पास्ट वीडियो में हमने अकाउंट के सिलेबस में परसेंटेज को कवर किया था एंड हमने टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को पहले से ही कवर कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, बस आप इतना मान लो ये जो चैप्टर है इसमें ये बस जो परसेंटेज हमने पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको जो है कुछ चीजें हैं वो समझना जरूरी है। एक आपका ऐसे आप समझ लो, एक आपका ये हो गया मार्क प्राइस, ओके, एक आपका हो गया ये सेलिंग प्राइस और ये एक आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। एक जो है ये जो है वो ये मार्क प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है। तो जो हमारा हमेशा वो होता है, जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा होता है हमें कॉस्ट प्राइस पर, और जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमें मिलता है मार्क प्राइस पर। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जानना, डिटेल से जानना जरूरी है, जिससे आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है और मार्क प्राइस में जो है हमेशा डिस्काउंट होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखो। मैंने आपको कुछ जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड कैसे करना, तो वही आपको यहाँ पे करना है। कि मान लो कोई चीज है, उसकी जो सीपी है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है और उस पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है। देन हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 300 और जो हमारा ये प्रॉफिट कितना है 25%। कॉस्ट प्राइस को जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी एंड जो ये फाइनल वैल्यू इज नथिंग ओनली ऑन योर सेलिंग प्राइस, ओके। ये है आपका सेलिंग प्राइस, तो आपको ये निकालना था। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, 25/100 किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100 किसके इक्वल आएगा 75। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आया हमारा कितना आया 75, ओके। देन प्राइस इस तरह इस क्वेश्चन में बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 200 है। सो कॉस्ट प्राइस है हमारा 200 एंड सेलिंग प्राइस है हमारा 250। तो इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप कैसे क्या करोगे, तो आप बोलोगे जो एब्सोल्यूट टर्म है उसमें क्या चेंज हुआ है, सीपी पर किस पर चेंज हुआ है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सीपी पर चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे 50 चेंज हुआ है। तो हमारा कितना 50 का डिफरेंस आया ना। सबसे पहले आप ये समझ लो, ये कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। चेंजमेंट कितने का हुआ है 50 का। किस पर हुआ है 50 का, किस पर हुआ है सेलिंग प्राइस पर 200 पर, इंटू 100 सॉल्व करोगे 25% का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सारा क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देन मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। अब हम देखते जाते हैं, परसेंटेज दिया होता है एंड फाइनल वैल्यू दी होती है। तो इसमें हमसे ये जो है कॉस्ट प्राइस पूछा है और ये हमें 20% का इंक्रीजमेंट दिया गया, हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है और जो हमारा फाइनल प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमें 360 मिला। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन में आपको जो सीपीआई पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू पूछी जाती है एंड ये 20% का जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और जो हमारी फाइनल वैल्यू है, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमें 360 मिला है। तो देन हमारा जो सीपी है वो क्या होगा, तो कुछ लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं 360 में से 20 को माइनस कर देंगे। नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना। आपको कैसे सॉल्व करना, आप ट्रिक सीखो कि क्या अप्रोच लगाने। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था परसेंटेज में कि सीपी को हमेशा 100 मान लो, ओके, 100 मान लो और 100 में 20% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 120%। तो 120% ये परसेंटेज के टर्म में है इज इक्वल टू 360 के इज इक्वल है, ओके। तो 100% निकालेंगे जब हम 360 अपॉन 120 इंटू 100 हमारा 300 आ जाएगा। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 300 आ गया। आपको एग्जामिनर ऐसा भी कह सकता है कि 20% का लॉस हुआ है, तो प्रोडक्ट बेचा तो कितने में, मतलब 5। तो समझ लो जैसे कि ये हमसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है एंड ये हमें 20% का जो है ये हमें लॉस हुआ है और जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 560 है। तो देन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक वही अप्रोच हमें फिक्स करनी है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100% के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा 80% हो गया, तो 80% परसेंटेज की टर्म है इक्वल टू 560, तो इसको 100% कर देंगे एंड जो ये हमारा जो 560 इसको यहाँ पे करके यहाँ पे 80% कर देंगे, क्योंकि हमें जो है सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ है ना। लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस पर होता है, प्रॉफिट हमेशा जो है हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें जो 560 पर हमें 80% लॉस हुआ है इज इक्वल टू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू 700।
सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, जिससे आपको ये वाले क्वेश्चन करने में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो हमारा फर्दर कॉन्सेप्ट बनता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या कहता है कि देखो, कि क्या बोलता है कि मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा शॉपकीपर हूँ, और वो कहता है कि जितने प्राइस में मैंने चीज खरीदी है उतने में ही बेच रहा हूँ। लेकिन वो शॉपकीपर करता क्या है, क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर sell his goods at cost price, but he uses 800 gram instead of 1 kg. Find his profit loss. Find his प्रॉफिट एंड लॉस। एक शॉपकीपर है, वो क्या बोल रहा है कि मैंने जिस रेट पर चीज खरीदी है उसी रेट पर बेचा हूँ, पर वो करता क्या है, वो 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है। तो इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस? एब्सोल्युटली इसको तो प्रॉफिट हुआ। तो इसको कितने % का प्रॉफिट हुआ? ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक अप्रोच जो है वो हमेशा फिक्स करनी है। आप क्या करो, ये जो इसमें जो सीपी ऑफ 1 ग्राम आपको हमेशा कितना मानना है, इज इक्वल टू 1। तो एसपी ऑफ 1 ग्राम, एसपी ऑफ 1000 ग्राम, ये बोल तो कितना हुआ 1000, क्योंकि ये बोल रहा है जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है। तो देन सीपी ऑफ 1000 ग्राम रुपए 10,000। ओके, तो एक्चुअल सीपी क्या है, क्योंकि ये दे तो 800 ग्राम ही रहा है ना, 800 ग्राम ही दे रहा है ना, तो इसका तो 800 हुआ। अब इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो इसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 200। देखो इसको ये 800 दे रहा है और ये 800 ग्राम दे रहा है, और ये 1000 में बेच रहा है, इसने 800 में लिया, तो इसको 200 का प्रॉफिट हुआ ना। तो 200 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, ये हुआ इसको कॉस्ट प्राइस पर। 100 इसको कितने % का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हो गया। किससे हो गया, हमारे शॉपकीपर को। सो फ्रेंड, आई थिंक आज का जो ये कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for new update. Thanks for watching my video.